हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक होलिक जेबीजे फैमिली में आपका मोस्ट वेलकम। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के जो टू लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके साथ ही क्या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको दिया था जेवंस ने। इसको एक्सप्लेन किया जाता है इनडिफरेंस कर्व से। अब इनडिफरेंस कर्व समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे हमने पीछे ये किया था कि कार्डिनल में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल फॉर्म में बताता है, नंबर्स में बताता है, कार्डिनल फॉर्म में बताता है कि उसको यूटिलिटी कंज्यूम करने से, गुड्स को कंज्यूम करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 2 मिल रही है, 5 मिल रही है, 10 मिल रही है, 20 मिल रही है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में बताता है। अब जो वहाँ पे जो वो अजम्पशंस थी, यहाँ पे ऑर्डिनल में उस चीज़ को नकार दिया जाता है। इसमें ये मानते हैं कि जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन होती है या फिर जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी होती है, उसको हम क्वान्टिटेटिव फॉर्म में नहीं बता सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। उसको हम केवल प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। प्रीफ्रेंस मतलब कि कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करके उसको सिर्फ ये बता सकता है कि इस गुड्स से उसको कितनी प्रीफ्रेंस अच्छा लग रहा है एक तरीके से, या फिर उसकी यूटिलिटी हायर हो रही है या फिर डिमिनिश हो रही है। तो वो एक रैंक की फॉर्म में बता सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में बता सकता है, उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। इसी वजह से जब ऑर्डर की फॉर्म में वो बता सकते हैं, रैंक की फॉर्म में बता, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इनडिफरेंस कर्व सबसे पहले दिया था एजवर्थ ने। उसके बाद क्या था, जो फीसर थे, पैरेटो थे, जॉनसन थे, इन्होंने भी इस पे काफ़ी कुछ काम किया था। लेकिन जो हिक्स और एलन थे, उन्होंने इनडिफरेंस कर्व को, डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्क किया। इसी वजह से इसको हिक्स और एलन का भी बोला जाता है। अब क्या है कि इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है कि ऐसा कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब क्या है कि वो उन कॉम्बिनेशन को शो करेगा जो क्या है कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, और जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसी वजह से क्या, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, इक्वली प्रेफर होते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी कुछ अजम्पशंस होती है। इसकी फर्स्ट अजम्पशंस होती है कि रैशनल कंज्यूमर, की कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस गुड्स से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, और वो किस गुड्स से अपनी यूटिलिटी को और भी मैक्सिमम कर सकता है। ये नहीं कि कंज्यूमर खुद ही कंफ्यूज हो कि उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी गुड्स उसको ठीक लग रही है या फिर कौन सी गुड्स उसके लिए हार्मफुल है या फिर सेटिस्फाई कर रही है। मतलब एक तरीके से है कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि अपनी जो लिमिटेड इनकम होती है उससे वो कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब बताए फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब जो प्रीफरेंस होगी कंज्यूमर की, उसको रैंक की फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में, या फिर क्या है वो कंपेरिजन करके, सेल्फ जो ऑब्जर्वेशन करके वो ये बताएगा कि रैंक के तौर पर कि मुझे कौन सी गुड्स ठीक लग रही है। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी में अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो ये बता सकता है कि मुझे टी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर उसको बाय चांस कॉफ़ी अच्छी लग रही है, तो कॉफ़ी के बारे में ये बोलेगा कि मुझे कॉफ़ी ठीक लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन। अब वो ये बताए कि दोनों में से उसको हायर सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है। तो जो उसके दोनों में कंपैरिजन करके या फिर अपनी वो प्रेफ़रेंस बता रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है। अब उसके बाद है कॉन्सेसिएशन। ये क्या होता है कि इसमें ये मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे कभी नहीं पहुंच पाता, वो कहीं ना कहीं उस लेवल से कम रहेगा। इसी वजह से उसका मोटिव क्या होता है कि वो लोअर जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसके कंपैरिजन में हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज करेगा। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट है कि कंज्यूमर्स प्रीफरेंस आर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब है, इसमें यह है कि कंज्यूमर है वो लार्ज जो बंडल ऑफ गुड्स होता है उसको प्रेफर करेगा। इसका रीज़न क्या है, जब लार्ज बंडल ऑफ को प्रेफर क्यों कर रहा है या वो उसको चूज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो लार्जर बंडल ऑफ गुड्स है उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, जितनी चीज़ें ज़्यादा होगी उसके पास, उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और ज़्यादा यूटिलिटी मिलने का मतलब क्या है कि वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, वो इनडिफरेंस, हायर इनडिफरेंस कर्व पे भी जा रहा है। अब आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है कि ये मैं जैसे आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है कंसिस्टेंसी। क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब, क्या है कि एक अगर टाइम पीरियड्स पे कंज्यूमर ए और बी गुड्स में से ए को चूज कर रहा है, तो वो क्या है नेक्स्ट टाइम पे भी क्या ए को ही ज़्यादा चूज करेगा, वो बी को, ये नहीं कि वो एक टाइम के बाद में बी को ज़्यादा प्रेफर करेगा। नहीं, उसकी जो ए गुड्स होती है या फिर जो भी गुड्स को वो चूज करता है उसके लिए वो कंसिस्टेंट बना रहता है। फिर उसके बाद है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के इसमें क्या, जब गुड्स की आपस में कंपैरिजन की जाती है और वो एक से ज़्यादा होती है, मतलब ए और बी की अलग से कंपैरिजन की जा रही है, बी और सी की अलग से की जाती है, और सी और डी की अलग से की जाती है। मान के चलते इतनी गुड्स है, अगर वो ए और बी में से ए को चूज कर रहा है, बी और सी में से बी को चूज कर रहा है, और सी और डी में से वो सी गुड्स को चूज कर रहा है, तो वो ए को चूज करेगा सी की कंपैरिजन में।
ये होता है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। अब हम ये देख लेते हैं, जब इंडिफरेंस कर्व होता है उसको हम, जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। और जो दो गुड्स के जो कुछ एक जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिनसे जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको जब हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो इनडिफरेंस शेड्यूल बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉम्बिनेशन है, एक फर्स्ट वाले में क्या कॉम्बिनेशन दिखा रखा है, फिर गुड एक्स आ रखे जो हमने मैंगो मान रखे है, फिर गुड वाई आ रखे जिसको हमने एप्पल मान रखा है, और लास्ट में क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है। वो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी। अब इसमें क्या, जैसे फर्स्ट होता है, फर्स्ट पे क्या कंज्यूमर के पास क्या है, एक्स की तो 1 यूनिट होती है और वाई की क्या है 18 यूनिट होती है। अब उसमें क्या है कि यहाँ पे बात ये आती है कि वो बी जो कॉम्बिनेशन है उस पर क्यों जाएगा, या फिर क्या है कि किस वजह से जाएगा। बी कॉम्बिनेशन पे तब जा सकता है तब वो जो वाई जो कॉम्बिनेशन है उसके पास है, जो वाई गुड है, उसको कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर वाई की कितनी यूनिट को गिव अप करने को तैयार है ताकि वो क्या एक्स की एक एडिशनल यूनिट ले सके। तो यहाँ पे क्या बी कॉम्बिनेशन पे हम देख सकते हैं कि वो 1 से 2 पर कब आएगा, तब वो 18 से 13 पर आएगा। मतलब क्या, इसमें जो 5 यूनिट होती है वाई की वो उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक ये बात भी नोट करने की, जितनी जो 5 यूनिट उसने सेक्रीफाइस की है और जो उसने मैंगो की 1 यूनिट एक्स एडिशनल ली है, वो जो उसका जो सेक्रीफाइस है और उसने जो गेन किया है वो दोनों क्या इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तभी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहता है। अब इसी तरह वो सी की क्या करेगा, वो सी कॉम्बिनेशन पे आने के लिए क्या, उसने मैंगो की एडिशनल यूनिट लेने के लिए वो क्या करेगा, 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करेगा, फिर वो 3 को करेगा, फिर 2 को, फिर 1 को। तो ये क्या सारे सारे कॉम्बिनेशन बने। अब इन कॉम्बिनेशन को हम एक बार डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है कि ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ABCDEF। इनसे क्या, जो कंज्यूमर उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है। क्यों है, क्योंकि क्योंकि जितनी उसने वाई के गुड्स को सेक्रीफाइस किया था उसको एडिशनल मिली भी तो एक्स किया। इसके रीज़न, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था इंडिफरेंस कर्व पे वो इक्वल रहता है, सेम रहता है कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर के लिए सेम रहता है, इसी वजह से क्या है कि वो सारे जो कॉम्बिनेशन है वो उसको इक्वली प्रेफर भी करता है। अब इसमें क्या है कि हम इंडिफरेंस कर्व वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका रीज़न क्या है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहता है वो डिमिनिशिंग हो रहा है। अब इसमें आप टेबल में देखते हैं तो इसमें क्या, जो लास्ट वाला कॉलम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बता रखा है। इसमें हम खुद देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसने क्या है कि 5 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर उसने 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब क्या है, धीरे धीरे जो उसका रेट ऑफ जो एक तरीके से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इसमें क्या है कि हम एक ये बात भी है कि वो धीरे धीरे डिमिनिश क्यों हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या था, हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे अपने पास किसी गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए से क्या, स्टार्टिंग में मैंगो की सिर्फ उसने एडिशनल यूनिट लेने के लिए वो 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करने को तैयार था। लेकिन उसके बाद में क्या, जब 2 से 3 यूनिट पे आने के लिए वो क्या, उसने सिर्फ 4 यूनिट को सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंगो की उसके पास जो यूनिट है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कि जो मैंगो की यूटिलिटी उसके पास कम होती जा रही है, और जो वाई गुड है एप्पल है उसकी जो क्वांटिटी उसके पास कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या, जो उसकी यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो इसका यही रीज़न होता है कि यहाँ पे क्या, जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो वो डिमिनिश हो रही है। और जो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन होता है, इसी की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब जो अजम्पशंस थी वो आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आके ये तो सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व की बात थी। अब आते हैं इंडिफरेंस मैप की बात। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जैसे कि जो एक इंडिफरेंस कर्व होता है वो कंज्यूमर की प्रीफरेंस को बताता है, और उस प्रीफरेंस पे क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर की जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है तो इक्वल रहता है। अब इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं किसी, तो वहाँ पे क्या है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो तो इंडिफरेंस कर्व पे सेम रहती है किसी एक पे। लेकिन अगर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो वहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से इंडिफरेंस मैप में क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो कंज्यूमर की प्रीफरेंस को दिखाते हैं, और जहाँ जहाँ पे क्या, जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। जैसे आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्या, जो राइट साइड का जो इंडिफरेंस कर्व है जो थर्ड वाला है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है, फिर उसके बाद उससे जो नीचे वाला है वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है, फिर उससे नीचे वाला वो और भी कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाना चाहता है। और यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा जो हायर लेवल ऑफ जो लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व उसी पर जाना चाहता है। तो ये तो था आज का अपना इतना ही इंडिफरेंस कर्व के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक करें। थैंक यू।